નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, જેમાં પાઠને લગતા હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે। એવા નાના હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરમાં MCQ, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા કે એવા જે કોઈ પણ પ્રશ્નો નાના હોય છે એ તો છે જ, સાથે સાથે વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નો પણ તમને આની અંદર જોવા મળશે। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને, જેથી આ વિશેષ अलग अलग नाना नाना प्रश्नों है आवनारी परीक्षा माटे पण तमारा मित्रों ने उपयोगी थाय। तो पाठ 8मो है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जो गद्य है जे आपेलो है मोहन राकेश, जेमनो जन्म सन 1925 ईस्वीसन और मृत्यु सन 1972 ईस्वीसन में थयेलुं। आ पाठने लगता जे हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर है एनी आपणे चर्चा करवाना छीए। घणा बधा बीजा पण विडियोज है, तो चेनलनी अंदर ऊपर जशो त्यां तमने प्लेलिस्ट जोवा मळशे। प्लेलिस्टनी अंदर नीचे जशो त्यां स्टान्डर्ड 9th हिंदीनुं प्लेलिस्ट जोवा मळशे। आवा घणा बधा बीजा पण प्रश्न जवाब सहितना विडियोज तमने जोवा मळशे। विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो और शेर करजो तमाम मित्रों ने। हेतुलक्षी प्रश्नोत्तरनी अहीं आपणे चर्चा करीए छीए, जेमां विभाग पहेलो आवे छे गद्यलक्षी प्रश्नोत्तर। पाठने लगता नाना नाना प्रश्नों पहेला जोईए। एमां पहेलो प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला है गुलमर्ग में सपने खाली जगह बनकर उगते हैं, तो फूल बनकर उगते हैं। दूसरा है सूरज चमकेगा तो फूल में से नया खाली जगह जन्मेगा, नया सवेरा अथवा तो नया सपना जन्मेगा। यहाँ क्या दिया गया है, नया के अनुसार सपना आएगा, नया सपना जन्मेगा ऐसा। तीसरा वाला है गुलमर्ग में व्यक्ति सिर्फ खाली जगह खेलने नहीं जाता, तो गोल्फ खेलने नहीं जाता। चौथा वाला है गुलमर्ग एक खाली जगह सपाट मैदान है, तो खुला सपाट मैदान है। पांचवा है खाली जगह पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है, तो पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, वही बताना है। पहला वाला है गुलमर्ग एक खुला सपाट मैदान ही है, वो गलत बात है। दूसरा वाला है गुलमर्ग में लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है, ये सही बात है। तीसरा वाला है शाम होते ही हरियाली कुआसे में ढकने लगती है, ये भी सही बात है। चौथा वाला है लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही गुलमर्ग नहीं आते, ये भी सही बात है, सही वाक्य है। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। उसमें पहला है, लेखक को पहली बार गुलमर्ग की यात्रा कैसी लगी, तो पहली बार साधारण लगी थी। दूसरा वाला है, ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण लेखक को आकाश कैसा लगता है, तो हरा आकाश लगता है उसको। तीसरा वाला है, शाम होते ही गुलमर्ग में क्या शुरू हो जाता है, शाम होते ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। चौथा वाला है, सूर्योदय होते ही रात की खामोशी किस में बदल जाती है, तो रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला है, परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा क्या है, तो परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा अपरिचित सा लगता है, ऑप्शन आएगा पहले में। दूसरा है, लेखक बरसती घटा से धीर नहीं पाया, क्योंकि उसका आंसर है क्योंकि तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई, उसमें आएगा क वाला ऑप्शन। उसके बाद आता है प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहले वाला है, गुलमर्ग में सपने क्या बनकर उगते हैं, तो फूल बनकर उगते हैं, तो डी ऑप्शन आएगा। दूसरा वाला है, गुलमर्ग में व्यक्ति केवल यह खेलने नहीं जाता, गोल्फ खेलने नहीं जाता, बी ऑप्शन आएगा। तीसरा वाला है, सैलानियों की पंक्तियाँ का क्या दौड़ती नजर आती है, तो घोड़े दौड़ाती नजर आती है, सी ऑप्शन। चौथा वाला है, हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है, तो कुआसे के फूल में बदल जाता है, तो आएगा ए ऑप्शन। पांचवा वाला है, सूरज चमकेगा तो फूल में से खाली जगह, फूल में से नया सपना जन्मेगा, तो आंसर में आएगा सी ऑप्शन। छठा वाला है, मैं खुश था कि थोड़ी देर में क्या, तो थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, तो आंसर में आएगा डी ऑप्शन। उसके बाद आता है विभाग दूसरा, व्याकरणलक्षी प्रश्नोत्तर। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अंत तक देखेगा वीडियो। ठीक है। पहला वाला है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सबके पर्यायवाची कैसे होते हैं हम देखते जाते हैं। पहला है एहसास, तो अनुभव। मुग्ध, तो मोहित। बेबस, तो असहाय। द्वीप, तो टापू। वाचाल, तो मुखर।
सहसा तो अचानक, कुहासा तो कोहरा, रेवट तो झुंड, कहर तो अत्याचार, आत्मीयता तो अपनापन, ठिठकना तो रुकना, जोम तो जोर। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, ये स्वाध्याय वाला है, छोटे वाला प्रश्न में स्वाध्याय आता है, उसमें ये प्रश्न भी है। निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। साधारण का असाधारण, मान का अपमान, उदार का अनुदार, रंग का बेरंग, स्मृति का विस्मृति। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए। तो प्रतीक्षा का होगा प्रति वत्ता इच्छा, वातावरण का होगा वात वत्ता आवरण, यद्यपि का होगा यदि वत्ता अपि, सर्वोत्तम का होगा सर्व वत्ता उत्तम। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला है, लेखक पर बरसाती बूंदे गिरने पर उन्हें खुशी हुई। तो खुशी है वो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है, गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है। तो आत्मीयता है वो भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। तो आभा है वो भाववाचक संज्ञा है। चौथा है, लेखक की प्रतीक्षा असफल हो गई। तो प्रतीक्षा है वो भाववाचक संज्ञा है। पांचवा है, आकाश में सर्वत्र लालिमा छाई हुई थी। तो लालिमा है वो भाववाचक संज्ञा है। छठा है, उसके शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आती गई। तो कमजोरी वो भाववाचक संज्ञा है। सातवां है, रात की खामोशी उसे डरा रही थी। तो खामोशी है वो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। ये भी स्टार वाला है, वो स्वाध्याय का प्रश्न ही है। उसमें लाल का होता है लालिमा, खामोश का होता है खामोशी, कमज़ोर का होता है कमजोरी, आकर्षक का होता है आकर्षण। ऐसे उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनानी है, ठीक है। उसके बाद आता है छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। कौन से विशेषण है वाक्य में वो लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला वाला है, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण सबको भाता है। तो भौगोलिक है वो विशेषण है। दूसरा है, कश्मीर का सुंदर प्राकृतिक स्थान है गुलमर्ग। तो सुंदर है वो विशेषण है। तीसरा है, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। तो रंगीन है वो विशेषण है। चौथा है, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। तो सुरमई है वो विशेषण है। पांचवा है, आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। तो मुग्ध है वो विशेषण है। छठा है, मुझे यह मेहमान परिचित लगता है। तो परिचित है वो विशेषण है। सातवां है, वर्षा ऋतु में सावन बरसाती महीना है। तो बरसाती है वो विशेषण है। आठवां है, थैला विस्फोटक पदार्थों से भरा था। तो आठवां है वो विस्फोटक है। नौवां है, सारे पत्थर यहाँ चमकीले थे। तो चमकीले वो विशेषण है। दसवां है, पत्थर लकड़ी कांच में कांच पारदर्शक है। तो पारदर्शक है वो विशेषण है। उसके बाद सातवां प्रश्न स्वाध्याय का है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाइए। देखते हैं उचित प्रत्यय कैसे लगा के विशेषण बनाते हैं। जैसे कि सुरमा का होता है सुरमई, बरसात का होता है बरसाती, तूफान का होता है तूफानी, चमक का होता है चमकीला और चमकदार, विस्फोट का होता है विस्फोटक। उसके बाद प्रश्न आठवां आता है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला वाला है, जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं उसको कहते हैं तिराहा। दूसरा है, हर्षित करने वाली, उसको कहते हैं रोमांचक। तीसरा है, अपनी ओर खींचने वाला, उसको कहते हैं आकर्षक। चौथा है, जिसकी कल्पना न की जा सके, उसको कहते हैं अकल्पनीय। उसके बाद नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो देखते हैं उपसर्ग कैसे आता है। विस्मरण का होता है वि वत्ता स्मरण, अस्मरणीय का होता है अ वत्ता स्मरणीय, अनुभव का होता है अनु वत्ता भव, आकर्षण का होता है आ वत्ता आकर्षण, असफल का होता है अ वत्ता सफल, बेबस का होता है बे वत्ता बस, बेरंग का होता है बे वत्ता रंग, प्रतीक्षा का होता है प्रति वत्ता इच्छा, सुरक्षक का होता है सु वत्ता रक्षा, अपरिचित का होता है अ वत्ता परिचित, अनुदार का होता है अन वत्ता उदार, विस्फोटक का होता है वि वत्ता स्फोटक, आयोजन का होता है आ वत्ता योजन, अकल्पनीय का होता है अ वत्ता कल्पनीय। उसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। सभी के प्रत्यय लिखने हैं, ठीक है। तो पहला वाला है स्मरणीय, उसका होता है स्मरण वत्ता ईय।
अनुभवी का होता है अनुभव वत्ता ईय। प्राकृतिक का प्रकृति वत्ता इक। लेखक का लेख वत्ता क। आकर्षण का आकर्षण वत्ता क। आत्मीयता का आत्मा वत्ता ईय वत्ता ता। बर्फबारी का बर्फ वत्ता बारी। बम्बबारी का बम्ब वत्ता बारी। खामोशी का खामोश वत्ता ई। तूफानी का तूफान वत्ता ई। बरसाती का बरसात वत्ता ई। उदासीन का उदास वत्ता इन। रंगीन का रंग वत्ता इन। रोमांचक का रोमांच वत्ता क। खुशी का खुश वत्ता ई। लालिमा का लाल वत्ता ईमा। कमजोरी का कमजोर वत्ता ई। भौगोलिक का भूगोल वत्ता इक। विस्फोटक का विस्फोट वत्ता क। चमकीला का चमक वत्ता इला। अकल्पनीय का अकल्पन वत्ता ईय। खींचने वाला का खींचना वत्ता वाला। चमकदार का चमकना वत्ता दार। दर्शनीय का दर्शन वत्ता ईय। तो विद्यार्थी मित्रों आ था गद्यलक्षी पाठने लगता नाना प्रश्नोत्तर और व्याकरणलक्षी प्रश्नों जवाब। विडियो गम्यो तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो और तमारा मित्रों ने जरूरथी विडियो शेर करजो। साथ चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। सब्सक्राइब करीने बाजुमां बेल आइकन छे एना पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा नवा विडियोज जेटला मुकाय छे एमनी तमने नोटिफिकेशन द्वारा जाण थती रहेशे कि आ विडियो मुकायेल छे। तात्कालिक तमे ते विडियो जोई शकशो नोटिफिकेशनमांथी डायरेक्ट। न जोयेला विडियो से ऊपर विडियो सेक्शन में जोवा मळशे अने प्लेलिस्टनी अंदर जशो त्यां तमने स्टान्डर्ड 9th हिंदीनुं प्लेलिस्ट जोवा मळशे। एमां आना सिवायना बीजा स्वाध्याय अने हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर बीजा घणा बधा छे, ए पण तमे जोई लेजो। विडियो गमे तो ए पण लाइक करजो, कॉमेंट करजो अने शेर करजो। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीशुं, त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।